everyone? Yes, good morning. Good Yes, morning. good morning. Good morning. Good morning. Now, quickly do this. Rub your hands fastly, everyone. Start rubbing your hands. Rub your hands, everyone. Yes, everyone. Seventh B. Yes. Seventh E. Yes, everyone. Do it fast, 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 fast. Everyone, fast, fast. Yes. Now, put your hands on your eyes. Yes, that's good. That's good. So now give oxygen to your brain also so that it can work more efficiently. So let's take a deep breath. So everyone inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and last inhale and exhale. That's good. That's good. So now today we are going to revise chapters. We are going to start with the first chapter, that is motion and time. Okay? So we are going to start with this first. So for this, I am calling from 7th A Disha. 7th A Disha. Absent. Disha is absent. Okay. Charanpreet Singh is present. Charanpreet Singh. Yes. बेटा आ जाओ. 7C B silent. बेटा इतना इतना शोर क्यों है? बेटा बाकी क्लासेस भी डिस्टर्ब हो रही है. ठीक है. बी साइलेंट. So this question is for Charanpreet Singh, but everyone will solve it. सभी solve करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे. Note down this in your notebook. सब इस क्वेश्चन को लिखो. Convert 1800 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड. So everyone do this. सभी ये क्वेश्चंस करो. जो भी क्वेश्चन सभी बताऊंगी मैं, वो सभी ने नोट करना है, सॉल्व करना है. ये नहीं कि सिर्फ चरणप्रीत को बोला है तो वो सॉल्व करेगा. उसके अलावा मैं बाकी सबसे भी पूछूंगी बीच बीच में कि इसका आंसर क्या है. देन आई विल टेल यू द आंसर. रेस्ट ऑल ऑल्सो सॉल्व. बाकी सब भी सॉल्व करो इसे. कन्वर्ट 1800 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड. बेटा बाकी भी सॉल्व करो. 7D बेटा. 7B हैव यू डन? अच्छा, किन किन का हो गया हैंड रेस करो बाकी क्लासेस में से. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? ओके. 7B का मोस्टली हो चुका है. दैट्स गुड. 7th ए ऑल्सो. 7th G. ओके. 7th E. ओके. 7th D ऑल्सो. 7th C. ओके. अभी कुछ का हुआ है. रेस्ट ऑल आर सॉल्विंग. सॉल्व इट फास्ट. एंड 7th B का भी हो गया ना. यस चरणप्रीत बेटा. अच्छा, अगर हमने यहाँ पर किलोमीटर पर आर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आर कहाँ लगेगा? मल्टीप्लाई होएगा, डिवाइड होएगा? बाकी क्लासेस के बच्चे बताओ.
ये मल्टीप्लाई होएगा या डिवाइड होएगा? डिवाइड। डिवाइड। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, और इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, इन दिस वे। अब जो वैल्यूज है वो अगर पता होंगी तो यू कैन इजिली सॉल्व इट। बेटा चरणप्रीत की अभी हेल्प मत करो, उसके हेल्प करना मतलब उसी का नुकसान होगा। लेट हिम डू, उसको अपने आप करने दो। यस चरणप्रीत, बेटा अब मुझे बताओ पहले, आपको आता है हाउ टू सॉल्व दिस? चरणप्रीत। यस। यस। पहले बताओ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1000। 1000। सो यहाँ पर बेटा हमने यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना? ये चीज हमने करनी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले जो हमारे पास क्या दे रखा है 1800, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? विद मीटर। तो 1 किलोमीटर लाइक यू टोल्ड मी इट इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमारे पास दे रखा है आर, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब मुझे बताओ हमें 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, ये कैसे फाइंड आउट होगा? 60 सेकंड्स। 1 आवर में 60 सेकंड या 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स इन 1 आवर। इन 1 आवर 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। 60 होते हैं। तो हम इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 160 के लिए है, ये मिनट्स के लिए है, जो पहले वाला हमने लिया। ये हमने किसके लिए लिया? ये हमने अब सेकंड्स के लिए, हमने मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, 60 इंटू 60, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग 60 इंटू 60। सो ये हमारा 1 आवर कन्वर्ट हो गया किस पे? 60 में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, when we solve it we get the answer। ठीक है, इसको सॉल्व जब आप करोगे तो यू गेट द आंसर। सो लेट्स सी। लेट्स डू वन थिंग, 1800 को साइड करते हैं, यहां से जीरो, जीरो को कट कर देते हैं। क्या बचा? 10/6 इंटू 6, 36। ठीक है, फिर इसको आ जाते हैं 1800। अब जो ये 10 और 36 का है, इसको 2 के टेबल से हम 2 से जो है डिवाइड कर सकते हैं। इट बिकम्स 5 एंड इट बिकम 18। सो 5/18। अब यहाँ पर ये 18 और यहाँ पर 1800 है, सो इट कैन इजिली कैंसल, इट बिकम 100 and the now answer is 500। So answer is 500 मीटर पर सेकेंड। किस किस का यही आंसर आया? हैंड रेस करो। सबका यही आ गया? चरणप्रीत योर आंसर इज आल्सो सेम? यस। ओके, सो दैट्स गुड, सिट डाउन, सिट डाउन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, पहले सब सॉल्व करेंगे, देन आई विल कॉल वन बाय वन, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, convert 36,000 kilometer per hour into meter per second. Now firstly solve it. I am giving you 2 minutes to solve this, then I will call. ओके, 7th बी से आ जाओ, जैस्मिन कौर। Yes beta, what is your answer? Have you solved it? 10,000. Okay, I was saying 10,000. Okay, so now I will tell you later on कि you are right or not, ठीक है? Now from 7th C, 7th C, Lavisha come. Sorry, Lavish come. 7th C, Lavish. Lavish is present. बेटा Zoom से अपना mic on करो. But she is not here. And she is not in the class. And she is not in the class. Okay. It is the same on the level of a country. Democracy is all about a self-correcting mechanism. You give all power to one person, to one party, for say 4. You give all power to one person, to one party. ये किसका मोबाइल मोबाइल स्क्रीन नहीं चल रहा है, माउस चल रहा है। माउस चल रहा है? हाँ हाँ, एक मिनट नहीं चल रहा था ना, वो तो देखते एक हैं। मिनट चलो करके देखो, अब कर लो, लेकिन अब आ गया। तो सर ने खोला है। Yes, ma'am. Sorry, there was some technical issue. So now, I asked Lavish. Yes, ma'am. Yes, beta. What's your answer? 10,000. 10,000. Your answer is also 10,000.
Now let's call one more student. So confirm 3 के votes हो जाए ना हमारे पास कि 10,000 है या नहीं है. Then I'll tell you. Now 7th D समृति आ जाओ. समृति 7th D समृति. Yes. बेटा what's the answer? 10,000 meter per second. Oh, okay, that's good. So जिन जिन ने किया है और जिनका भी कर रहे हैं और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, so let's find out how 10,000 come. ठीक है? सही है, तीनों का आंसर सही है. That's really good. ठीक है? So now let's see again what we have to do. We have to convert kilometer per hour into meter per second. That is what we need. हमें ये चीज करनी है. किलोमीटर में given is 36,000 or in hour means 1 hour is equal to 60 into 60, and here to make it meter we have to multiply it with 1000. हमें 1000 से multiply करना पड़ेगा. Now again when we solve it, okay, when we solve it what we can get? 3600 or 36,000 10 by 6, sorry 36 5 by 18 and 18 it becomes 2,000, ठीक है, and then it becomes 10,000 meter per second, or we can say simply write it as such. So this is how we get 10,000 meter per second. Is it clear? Yes. हमने ऐसे ही सॉल्व किया जिन्होंने किया. Okay, so now next question, one more question. Convert 720 kilometer per hour into meter per second. ओके, 7th से हिमांशु कटारिया आ जाओ. हिमांशु कटारिया. एंड 7th F से सानिया. सानिया फ्रॉम द 7th F. Yes. यस बेटा, व्हाट्स योर आंसर? 200 meter per second. 200 meter per second. ओके, नाउ 7th F से सानिया, व्हाट्स योर आंसर? सानिया इज देयर? मम्मी यस यस बेटा, व्हाट्स योर आंसर? अभी कर रही हैं. ओके, यू आर डूइंग. यस ओके, डू इट फास्ट बेटा. देन जी सेक्शन से मीनवाइल जी सेक्शन से आ जाओ प्रियंका. प्रियंका फ्रॉम जी सेक्शन. हैव यू सॉल्व्ड इट बेटा? यस बेटा, व्हाट्स योर आंसर? सेकंड. बेटा एक बार सीधा पढ़ के ऐसे ही बोलो जैसे मैं खड़े होके बोल रही हूँ वैसे. यस, उससे आवाज. हाँ, 200 मीटर पर सेकंड. 200 meter per second. Okay. Let's now wait for the Sanvi to solve. I will tell you whether it is correct or not.
मैम 200 मीटर पर सेकेंड. Okay, Sanvi is also 200 meter per second. Okay. So let's see whether it is right or not. कि तीनों ने सही आंसर दिया या नहीं. So let's again 720 into 1000 and 60 into 60. Okay. So here again 0 cancel and 720 into 10. Then we have 36. So it's 5 and this become 18 and 18 के टेबल में 72 आता है. Yes. कब आता है? So it's become 100 meter per second. So yes, you are right. ठीक है? So it's the correct answer. So now let's take one more. Convert 108. 40 आएगा. हाँ 40 आएगा उसका 40 बन जाएगा ना 40 into 5 हो जाएगा 200. ठीक है. So now let's move ahead. Now solve this question. Convert 1080 kilometer per hour into meter per second. अच्छा जिन जिन का हो गया है रेज योर हैंड दोज हु हैव डन सो आई कैन सी दैट कि ज्यादा बच्चों का हुआ है या भी कम बच्चों का भी काफी बच्चे रह रहे हैं सो लेट लेट देम सॉल्व ठीक है बाकी सबको भी सॉल्व करने देते हैं लेट्स गिव देम टाइम आल्सो ओके सेवंथ ए से आ जाओ गुरनूर सेवंथ ए गुरनूर मैम एब्सेंट. गुरनूर इज एब्सेंट हरसिरत यस बेटा व्हाट्स योर आंसर मैम अभी कर रही है. अभी कर रहे हो ओके डू इट मीनवाइल सेवंथ बी से आ जाओ पवनीत कौर सेवंथ बी पवनीत मैम एब्सेंट. okay then Samriddhi is there Yes, the answer is 300 meter per second. okay you are saying 300 meter per second okay coming to 7C 7C से आ जाओ जीविका शर्मा जीविका शर्मा 7C जीविका शर्मा yes बेटा what's your answer yes बेटा अब बोलो बोलो आप 300 okay you also said अब कौन रह गया हरसिरत इज लेफ्ट यस बेटा हैव यू सॉल्व्ड इट ओके
मैम 300. Okay, your answer is also 300. Let's find out. ठीक है? Sit down, beta. So yes, 1080 into 1000, then 60 into 60, 1080. That is how you solved it, everyone? Yes. Okay, then it's okay. That's good. So now let's check another type of question. कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं. हमने 4 क्वेश्चंस इसी तरह के कर लिए ताकि आपको इजीली प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है? Now this is the question. This is a bar graph, or we can say graph, distance and time. Now you have to calculate speed from the given graph. And यहाँ पर speed आपको find करनी है. On your y-axis, y क्या होती है? सीधा खड़ा. Y-axis. And here is x-axis. And here in x-axis, you can see time is given, and that is given in seconds. Distance on y-axis given in meter. Okay? So now you have to find the speed. Okay, G and B sections का हो चुका है. बाकी B and G are done, I think, क्योंकि सबका ही हाथ ऑलमोस्ट खड़ा है. 5 meter per second. बेटा 5 मीटर पर सेकेंड किसने सी सेक्शन से बताया? किसी ने? 5 meter per second. Five meter per second. Okay, okay. So let's solve it. So what is the formula of speed? Ma'am, distance cover upon time taken. Distance covered, time taken. So this is the formula of speed. And speed we have to find. Distance covered is 10 meter. And the time taken is 2 seconds. So 2 के टेबल में 10 तो आता है, ये सबको पता है. So it's 5 and unit is meter per second. Meter per second is unit of? Yes, meter per second is unit of Speed. speed. Yes, that's right. So now let's take one more question on this. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे अपने ग्राफ पे. ये सबका हो गया? Have you done this? Everyone? Ma'am, yes. Yes. Ma'am, yes. Now, this is the next question. बेटा इसमें 2 क्वेश्चंस हैं. Firstly, you have to find the speed and then you have to convert the unit into meter per second. Unit is given kilometer per hour. Ma'am, 125 meter per second. R में तो यूनिट देनी नहीं है बेटा. क्वेश्चन पढ़ो पूरा. Calculate speed from the given graph and convert the unit into meter per second. You have to give the answer in meter per second, not in kilometer per hour. आपके पास आंसर आएगा उसको कंवर्ट करना है मीटर पर सेकंड. जो आपने आंसर निकाला अभी, ठीक है, उसको नाउ कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए. नाउ यू हैव टू यूज दैट. ठीक है, जो भी आपका आंसर लिखा है निकला है उसको पहले कन्वर्ट कर दो. पहले आप स्पीड का फॉर्मूला लगाओ सभी. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 25 एंड टाइम टेकन इज 5 आवर.
ओके, क्या आंसर आ रहा है सबका? ये 7P में से किसी का सॉल्व हुआ? ओके, 7th A। यस बेटा, मिडिल रो सेकंड बेंच बॉय। यस बेटा। 25 by 18 meter per second. सो यू हैव टू सॉल्व इट फर्दर। हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना 25/18। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू डिवाइड इट। चलो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, and the distance given is 25 and time we have given 5. So obviously it's become 5 kilometer per hour. So this is the answer first ka. Now question is saying you have to convert this unit into meter per second. जो अभी तक हमने पहले इससे पहले क्वेश्चंस किए थे उसी को हमने यूज किया है। Now this is 5 kilometer. ठीक है? So what you have to do? 1.38 meter per second. तो हमने कैसे करना है, जैसे अभी हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं, सिमिलरली लाइक दैट ओनली, वैसे ही करना है। फाइव इंटू फाइव हो गया 25। यहां तक तो मुझे बता दिया था आंसर, है ना? 25/18। अब इसका क्या आ गया आंसर? 1.38 meter per second. सो कैन वी राउंड ऑफ दिस? 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 38 को, क्योंकि ये 5 से बड़ा है 8, तो हम इसको एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो इट बिकम 1.4। 1.4 मीटर per second. 1.4 meter per second. Is it clear everyone? So इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आ सकता है कि पहले आपने जो है स्पीड निकाला, then you have to convert that speed into another unit. Yes? सबने नोट डाउन कर लिया? Ma'am, yes. So now next question. No. Okay. मैंने तभी आपको बेटा पहले मीटर पर सेकंड करवाया, वो जो कन्वर्जन था, so that now we can jump into this question. So it's that question only जो हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम वही क्वेश्चन है, but here firstly we find out the speed. Done? Yes students, done? Ma'am, yes. Now next question ये फटाफट ही आप करो। Draw the line parallel to the x axis in distance time graph. Draw करो सभी फटाफट। Make a graph। फटाफट एक ग्राफ बनाओ डिस्टेंस टाइम वाला, और you have to draw line parallel to the x axis. अच्छा, जिन जिन का हो गया हैंड रेज करो, ओनली रेज योर हैंड, क्योंकि इसका आंसर आप ऐसे तो मुझे बता नहीं सकते, कोई वैल्यू तो आने नहीं वाली। ओके, किस किस का हो चुका है ये? रेज योर हैंड। ओके, मैनी ऑफ यू आर डूइंग। ओके, टेक 1 or 2 minutes more and complete it.
Now those who have drawn, now tell me which one is the correct option, A, B, C. Ma'am, That is fine. So why is A? It is y-axis or x-axis? What is this? y-axis, Y-axis, yes. And what about this? x-axis, x-axis. तो हमने क्या कहा था? x-axis के पैरेलल. पैरेलल मतलब सीधी लाइन जो बराबर होगी end to end. ठीक है? So that's right. Now tell me, when we are drawing this, ये वाला ग्राफ कहीं देखा आपने? ये कहीं यूज हो? ma'am, yes, इससे हमें क्या पता लगता है? मैम यूनिफॉर्म मोशन ऑफ uniform motion, Uniform motion, that's correct. If I draw a graph like this, what it shows? non-uniform motion, So what do you mean by uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन बेटा क्या होता है? कोई चीज अगर चल रही है, अगर वो 20 किलोमीटर या 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और उसने यहां से यहां जाना है, तो वो पूरा ये जो डिस्टेंस है ये कवर करेगी सेम स्पीड पे. ठीक है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही कवर करेगी. इट विल नॉट चेंज इट्स स्पीड विद द टाइम. ठीक है? कांस्टेंट स्पीड. मगर अगर यहां से यहां तक जाने के लिए जो कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की बजाय क्या हो रहा है? कभी 40, कभी 50, कभी रुक रही है, कभी कुछ. तो इट्स नॉट कांस्टेंट. उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है. जैसे अगर हम घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, कई बार बस जो है तेज चल रही है, कभी वो स्लो हो जाती है, कभी ट्रैफिक लाइट पे रुक जा रही है. सो दे डोंट हैव यूनिफॉर्म मोशन. दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है? सो दैट इज करेक्ट. यू आर राइट. ठीक है? नाउ हु कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? स्पीड की क्या डेफिनेशन होती है? यस 7B फर्स्ट बेंच गर्ल. डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. Distance covered in unit time is called speed. Okay. और we can say distance traveled by an object, है ना? कोई तो distance cover करेगा. So distance covered by an object per unit time. Okay. और in a unit time is called speed. That's right. ठीक है? So let's take one more question. So this is the question. अगर हमारे पास स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर and time is given 5 hours, you have to find out the distance covered. So now note down this question. Now here speed is given, time is given. You have to find the distance. 250 100 किलोमीटर पर आवर. 100 किलोमीटर पर आवर. ये किसने आंसर दिया है? मैम 7 थे. 7th A. बेटा एक बार फिर से देखो जरा. 200 सॉरी क्या बोला था आपने? बेटा एक बार फिर से बोला 7th A से जिसने आंसर. 250 किलोमीटर पर आवर. अच्छा ठीक है. ma'am, 250 किलोमीटर पर आवर, Okay. बाकी सबका अभी let them solve. बाकी solve कर रहे हैं, let them solve. So again here we are going to use same formula. Speed is equal to distance upon time. ठीक है? अब हमें यहाँ पर find क्या करना है? We have to find this distance. अब आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन we are going to use it. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? जो चीज राइट के लेफ्ट साइड में डिवीजन में है, डिवाइड में है, जब वो दूसरी साइड जाती है तो इट विल मल्टीप्लाई. अब ये जो टाइम है जब ये इधर जाएगा तो इट बिकम, वी कैन से इट विल मल्टीप्लाई विद द स्पीड. सो हियर इट बिकम्स एस टी और यहाँ पर डी. टी एंड एस की क्या वैल्यू है? 50 है इंटू 5 एंड हियर वी गेट द डिस्टेंस दैट इज 250. अब यहाँ पर क्योंकि यूनिट क्या दे रखी है? किलोमीटर पर आवर्स. इसमें भी आवर्स है. सो इट इज किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है? सो दैट इज आवर डिस्टेंस. यूनिट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. ओके. अगर यहाँ पर दिया होता बेटा मीटर पर सेकेंड तो आप सीधा सॉल्व नहीं कर सकते थे. आपको पहले टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता. 60 into 60 करना पड़ता. ठीक है? सो ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स
Firstly, see the values, see the units which are given. ठीक है? So now next question. Now speed and distance is given. You have to find time. Now time you have to find. 5 hours. Five hours. Okay, let others solve. Speed is equal to distance upon time. Again, time will go because time को तो हमने find करना है और s इधर आ जाएगा. ठीक है? ऐसे ही होगा क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो t will go here और d के साथ s डिवाइड होगा क्योंकि s अभी कहां पर है? मल्टीप्लाई ऊपर है, वो नीचे आएगा. ठीक है? So now put the values of distance and speed here. Distance is 500 and speed is 100. So 0 0 को हम कैंसिल कर देते हैं and we get 5. अब ये यूनिट क्या है? 5 hour. Hours. So we will get answer 5 hours. सबको यही आंसर आया है? Yes. Okay, that's really good. चलो अब आ जाते हैं थोड़ा लाइट पे. मोशन कर लिया. Let's move to the light. Now from the seventh B. अमन जैन आ जाओ. अमन जैन. बेटा टेल मी इसका क्या नाम है? ए और बी का कौन से मिरर है ये? टेल मी द नेम ऑफ दीज मिरर. A is what? A is concave. Yes, A is concave. And the second one is Convex. convex. That's good. Sit down बेटा. So बाकी सब भी इसको लिख लो और ऐसे ड्रॉ कर लो. As I told you, these are the important questions. Now let's find out A, B, C, D. And for this, आ जाओ 7th D से किरणजीत कौर. 7th D से किरणजीत कौर. सब मीनवाइल इसको ड्रॉ करो. यस बेटा, व्हाट इज ए? बेटा आपने नहीं बताना, साथ वाले ना किसी से पूछना है. बेटा आप बताओ व्हाट इज ए. माइक ऑन करो. यस, व्हाट इज ए? डू यू नो व्हाट इज ए? बेटा मुझे सब दिख रहा है यहाँ पर जो हम बता रहे हैं. माइक ही नहीं ऑन हो रहा बेटा. माइक को प्रेस करो, रेड दिख रहा है अभी. यस, नाउ स्पीक अप. नाउ स्पीक अप. Yes. यस बेटा, व्हाट इज ए हियर? ए क्या है इसमें? Center of convex. बेटा इधर बोलो, इधर उधर नहीं बोलो. A is center of curvature. What about B? Focus. Which focus? Principal focus. हेल्प कर रहे हो अगर उसके नहीं आ Principal focus. And C is what? Pole. C is pole. And D? What about D? बताओ बेटा D क्या है? बेटा यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है या फिर ये जो है इसको क्या कहते हैं हम? Length. लेंथ नहीं बेटा, अपर्चर. इट इज कॉल्ड अपर्चर. इट इज कॉल्ड अपर्चर. सिट डाउन बेटा. अब वो ये पूरी लेंथ को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? इस पूरी लेंथ को क्या कहते हैं? ये 7th G से फर्स्ट बेंच बॉय बेटा बताओ. 7th G. Ma'am, principal axis. So it is called principal axis.
बेटा ये सब सबको पता होना चाहिए। रे डायग्राम कैसे बनाओगे अगर ये चीज नहीं पता होगी? हाउ कैन यू ड्रॉ रे डायग्राम विदाउट नोइंग दीज फीचर्स? एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको अब याद होना चाहिए अच्छी तरह कि क्या है। आपकी एग्जाम है नेक्स्ट वीक से, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। डन दिस? हैव यू डन दिस? कर लिया सबने नोट? Yes. ये बनाओ टेबल फटाफट, ड्रॉ इट फास्ट। और इसमें अच्छा खासा स्पेस छोड़ना है इमेज और यूजेस में, एक एक लाइन नहीं, एटलीस्ट 3-4 लाइनें छोड़ना। बना लिया? तो इसको बहुत ध्यान से करना है, ये जो है ना टेबल। तो मोस्टली कॉनकेव मिरर में, मोस्टली नॉट ऑलवेज, मोस्टली इट फॉर्म्स, mostly forms real inverted image. Yes or no? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है मोस्टली, जब तक ऑब्जेक्ट ज्यादा पास ना आ जाए। ठीक है? सो रियल और इन्वर्टेड। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिमेंबर दिस, दिस इज द इमेज दैट कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म। डिमिनिश यानी छोटी साइज में, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बनेगी, डिमिनिश। Diminished, erect, virtual. डिमिनिश, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है? प्लेन मिरर कैसे बनाता है? इन्वर्टेड या इरेक्ट? सीधी बनाता है ना? Erect and laterally inverted. इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इट्स नॉट रियल इमेज, बट same size and laterally inverted. So that is the nature of image formed by these mirrors. ठीक है? Now coming to the uses. कॉनकेव मिरर वहां यूज किया जाता है जहां पर हमें कोई चीज जो है छोटी है उसको बड़े करके देखना है। वी हैव टू जूम इट, हमें उसको ज्यादा बड़ा देखना है। ठीक है? कहाँ यूज करोगे? डेंटिस्ट यूज करेगा हमारे दांत, डेंटिस्ट मिरर, where in torch also as a reflector. ठीक है? there we can use। और कहाँ बड़ा करके हमें देखना है? Magnifying glass.
मैग्नीफाइंग ग्लास में बेटा थोड़ा सा अलग आ जाता है कॉन्सेप्ट, देयर वी कांट यूज, वहां पर हम लेंसेज पे चले जाते हैं। आपने लेंस जब पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा। चलो फिलहाल आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर ऑपोजिट होता है, वो जो है बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है, जो बड़ी चीजें हैं ताकि वो इतने से मिरर में दिख जाए, हमें ज्यादा दिखे, ज्यादा आ जाए, तो वो Ma'am, used as rear view mirror in the vehicles. rear view mirror, yes, rear view mirror in vehicles. देन अगर हमने अपनी जो शॉप है उस पे कॉर्नर पे अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो पूरी शॉप में क्या हो रहा है वी कैन सी दैट एक पॉइंट पे बैठ के। सो फॉर सर्विलियंस वी कैन यूज इट, ठीक है। प्लेन मिरर ऑब्वियसली अपने आप को देखने के लिए, लुकिंग मिरर, इट्स अ लुकिंग मिरर, अपने आप को देखने के लिए वी कैन यूज इट, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस दैट यू हैव टू डू और इमेजेस, ठीक है। ये याद होना चाहिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का तो मैंने आपको सीधा बता दिया, निमोनिक देख करके याद करो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर दो। डन बेटा, हो गया बेटा। Yes. Yes. नाउ व्हाट इज दिस? इज इट स्पेक्ट्रम? यस, Ma'am, prism. इट्स अ प्रिज्म, इट्स अ स्पेक्ट्रम, क्या है ये, है क्या? Ma'am, prism. अच्छा ये प्रिज्म है, ठीक है। ये तो प्रिज्म है जिससे वो टूट के निकल रही है। हियर इज व्हाइट लाइट, Beam of light. व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन प्रिज्म, जब वो प्रिज्म पे गिरती है तो वो ब्रेक हो जाती है, स्प्लिटिंग होती है उसकी। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट रिजल्ट इनटू 7 कलर। हियर यू कैन सी दिस इज विबग्योर। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, विब, इट्स अ विबग्योर, ठीक है। और ये जो, इसको हम स्पेक्ट्रम कब कहेंगे बेटा, जब हम ये जो गिर रही है लाइट, ये जो लाइट गिर रही है इसको अगर हम किसी स्क्रीन पे देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई स्क्रीन फिल्म लगा दूं, ठीक है, कार्डबोर्ड लगा दूं, अब ये यहाँ पर जो गिर रही है ये लाइट, इसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। जो ये 7 कलर्स व्हाइट लाइट के गिर के हम किसी स्क्रीन पे देखते हैं, देन इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अदरवाइज इट इज कॉल्ड समथिंग एल्स दैट यू विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास, 8th क्लास में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बैंड जो हमारा जो है 7 कलर्स का आ रहा है, ठीक है, और इसी के कारण जो है हमारा रेनबो भी बनता है, ठीक है। इन नेचर वी हैव एयर ड्रॉप्स दैट एक्ट एज प्रिज्म। इज इट क्लियर? सो नाउ दैट्स ऑल इन टुडे सेशन। कोई किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क। तो आज हमने मोशन और लाइट चैप्टर ही बेटा रिवाइज कर लिया, ठीक है। So I hope it is now clear to everyone. We have done some important questions as per your exam point of view. ठीक है? Any doubt you can ask me. Raise your hand if you have any doubt. If you want me to re-explain something, I can do that also. Yes, beta. Any of you? Okay. So that's all, beta. Okay. Bye, beta. Take care. Bye, ma'am. Bye.